तो बेसिकली इसकी 4 इकसाम है जिनके बारे में आपको मैंने बताया। पहली जो है वो इरिवर्सेबल है, दूसरी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, तीसरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, और चौथी हमारे अपने हाथ में है कि अगर हम चाहें तो हम वो बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करें। तो आप कह लीजिए कि डायबिटीज की 4 किस्में हैं जिनसे हमें जो है जिंदगी में आपके रूसना होना पड़ता है या फेस हमें वो प्रॉब्लम करनी पड़ती हैं। लेकिन है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें ग़िज़ा जो है हमारे जुज़्वे बदन नहीं बनती। नतीजे के तौर पर हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल्स हैं वो हाई होना शुरू हो जाते हैं। देखने वालों को मैं ये बात बता दूं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारी शुगर की रेंज अलग होती है, नॉन डायबिटिक के लिए हमारी रेंज अलग होती है। लिहाजा अगर जो शुगर पेशेंट है और वो अपनी फास्टिंग करते हैं या वो अपनी रैंडम शुगर करते हैं तो उन्हें अपने आप को नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शुगर रैंडम 170 से नीचे भी आ रही है तो वो ठीक है। बल्कि अगर मैं ये बात कहूं कि मैं माफिया का जिक्र नहीं करना चाहती, वरना जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ये बताया जाता था कि जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 70 से 110 तक होती है। अब नॉर्मल रीडिंग जो है वो 70 से 90 तक कर दी गई, यानी कि आपने डायबिटिक पूल में ज्यादा पेशेंट ऐड कर लिए। और माफिया का मैंने जिक्र इसलिए किया कि माफिया इसका रोल ये है कि जैसे जैसे वो रीडिंग कम करना शुरू करेंगे, आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप उस पूल में शामिल होंगे और आप मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और जो हमें रैंडम की रीडिंग बताई जाती थी वो कहा जाता था कि अगर आपकी शुगर जो है 120 से 180 के दरमियान है खाना खाने के 2 घंटे के बाद तो आप नॉर्मल इंसान है। लेकिन अब उसको भी रैंडम को कम करके 140 के ऊपर कर दिया गया, 126 के ऊपर कर दिया गया, ज्यादातर 140 ही देते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट उनके लिए 140 कर देते हैं, वो वैसे जो है जिस तरह आपने कहा 126 कर दिया। तो बेसिक मकसद ये है कि हर बंदे को डायबिटिक पूल में शामिल कर दिया जाए, मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाए, इंसुलिन का इस्तेमाल करवाया जाए। एक अच्छे भले नॉर्मल इंसान को आपने डायबिटिक पेशेंट करार दे दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी WHO की तरफ से ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स थी उनको भी थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो ये फिर बहुत सिलसिला आगे निकल जाता है अगर हम इस पे बात करते हैं। तो मैं अपने देखने वालों को फिर से ये बात कहना चाहूंगी कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आगे चलकर एंड के ऊपर आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इस डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। इवन आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप विलिंग है कि आप डायबिटीज से निजात पा जाए और आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दवाई फिर जिस तरह अगर हम परहेज के जरिए या ग़िज़ा के जरिए कर सकते हैं अपने आप को दुरुस्त, तो मेडिसिन भी एक रोल प्ले करेगी आपको जल्दी से क्योर करने के लिए। तो बाकी जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं अगर वो वाकईतन चाहते हैं कि वो इस मर्ज से निजात पा जाए तो फिर जो मैं अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी, इलाज बताऊंगी या मैं आपको परहेज बताऊंगी, तो उसको फिर आपको कंसीडर करना होगा और उसके ऊपर अमल करना होगा। और मैं गारंटी के साथ आज इस स्पेशल टीवी वालों की तरफ से जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है हेल्थ के हवाले से, मैं गारंटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि अगर आप इन हदायत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी शुगर से निजात पा जाएंगे।